लगातार महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी के बाद सवाल है शिवसेना पार्टी का कि शिवसेना पार्टी पर आखिर दावा किसका मजबूत है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे। लेकिन राजनीतिक समीकरण की जब बात चल ही रही है तो राजनीतिक समीकरण ये भी समझा जाए कि अगर एकनाथ शिंदे को झटका देता है कोर्ट और चुनाव आयोग और उनको शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, एक राजनीतिक समीकरण के तौर पर ये देखते हैं तो कहाँ जाते नजर आएंगे एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायक के खेमे के साथ। क्या वो भाजपा में शामिल होंगे या राज ठाकरे की तरफ रुख करेंगे, या इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि उनके साथ जो बागी विधायक मौजूद हैं उन्हीं की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि एकनाथ शिंदे गुट में एक ऐसे विधायक भी हैं जिनकी खुद की भी एक पार्टी है। आप सभी को बता दें किस तरीके से एक रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई थी कि उनके पास 3 विकल्प हैं, एक मनसे, दूसरा प्रहार जनशक्ति पार्टी और तीसरा भारतीय जनता पार्टी। समझते हैं कैंप का एक स्वाभाविक सहयोगी भाजपा हो सकती है। दरअसल शिवसेना लंबे समय तक भाजपा के साथ रही, वहीं बागी विधायक भी कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ असहमति जाहिर कर चुके हैं। हालांकि शिंदे गुट का एक वर्ग बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ बागी नेता ने कहा कि हम जानते हैं कि अगर हम हमारे समूह को भाजपा में शामिल करेंगे तो यह हमें राष्ट्रीय पहचान देगा और प्रक्रिया आसान होगा, लेकिन हम क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अपनी पहचान नहीं खोना चाहते। वहीं बच्चू कडू के नेतृत्व वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास 2 विधायक हैं। हालांकि सेना नेताओं का कहना है कि इस पार्टी के साथ जाना राजनीतिक तौर पर मजबूरी लगेगी। खास बात है कि प्रहार जनशक्ति आमतौर पर किसानों और खेती से जुड़े मुद्दे पर बात करती है। एमएनएस भी उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, लेकिन एमएनएस में अगर जाते हैं यानी राज ठाकरे की पार्टी में जाते हैं तो राज ठाकरे के जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनको लेकर भी सवाल रहेगा कि इनको कौन सा पद दिया जाए, उनको कौन सा पद दिया जाए, कौन कहाँ से चुनाव लड़े, इस पर भी काफ़ी कुछ समझौता होना होगा। लेकिन राज ठाकरे ने कभी मना ही नहीं करी शिंदे के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने की। बागी नेता दीपक केसरकर ने कहा कि हम किसी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे, हम सेना का हिस्सा हैं, चूंकि बहुमत हमारे साथ है इसलिए हमें असली शिवसेना माना जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि शिंदे समूह किसी जल्दबाजी में नहीं है। एक बागी नेता ने कहा कि कानूनी बाधाओं को दूर करने के बाद हम राजनीतिक तौर पर मजबूत बनकर उभरेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे कोर्ट का और चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं ऑप्शन के तौर पर है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी भी उनके सामने मौजूद है और वहां पर भी वो जा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर क्षेत्रीय दलों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर उन्हें जनता के बीच अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। लेकिन आप क्या राय देना चाहते हैं ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट को? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।